छूट जाएगा। इसी तरह से बंधुओं, यह संसार को आप कुआं कह लीजिए और इसमें गिरे हुए हम लोग बर्तन कह लीजिए, अथवा इस संसार रूपी समुद्र में प्रखर धार, कोई काम की धारा में, कोई क्रोध की धारा में, कोई लोभ की धारा में, कोई मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि की धारा में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। और ऊपर से प्रभु आवाज देते हैं, अरे मेरे बच्चे को बहने से, डूबने से कोई बचाओ। तो कौन बचाएगा? जो समर्थ तैराक होगा वही बचाएगा, समर्थ गोताखोर होगा वही बचाएगा। इसके लिए प्रभु अपनी तरफ से कभी वाल्मीकि जी को श्री तुलसीदास जी के रूप में भेजते हैं, कभी वेद व्यास जी को श्री बाबा माधवदास जी के रूप में भेजते हैं, कभी श्री हनुमान जी को समर्थ रामदास स्वामी जी के रूप में भेजते हैं, कभी स्वयं श्री रामानंद स्वामी बनकर के, कभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर के, कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु होकर के इस धरती पर आते हैं, और कभी अपने संतों को, प्यारे प्यारे आचार्यों को भेजते हैं, आप जाओ और खोया पाया केंद्र बना करके वहां जीव को मेरा स्वरूप और संबंध बताओ, और मुझको उस जीव का नाम पता बता करके सूचित करो, मैं उसको लेने के लिए आकर के गले लगाऊंगा। तो कब हुक आवत आप प्रभु सकल जगत के नाथ, और कब हुक भेजत पार्षद जग को करहु सनाथ। उन्हीं प्रभु के द्वारा भेजे गए पार्षदों में से, उनकी श्रृंखला में से एक कड़ी बाबा तुलसीदास जी हैं। ये वाल्मीकि जी के अवतार कहे गए हैं। कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। और इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे आज के चरित्र नायक बाबा श्री माधवदास जी हैं। ये भगवान वेद व्यास जी के अवतार हैं। ये दोनों के पूर्व स्वरूप में गुरु श्री नारद बाबा, दोनों के गुरु श्री नारद बाबा हैं। और एक के द्वारा रामचरित्र का विस्तार कराया और एक के द्वारा श्रीमद् भागवत का विस्तार कराया। रामचरित्र 100 श्लोकों में श्री हरे ने, रामचरित्र 100 श्लोक में मूल 7 श्लोकी रामायण श्री वाल्मीकि जी को उपदेश किया श्री नारद बाबा ने, और कहा कि आप इसका उपबृंहण करें, अनुभव कर करके इनकी बृहद व्याख्या करें। और नारद बाबा ने ही श्री वाल्मीकि जी को मूल 7 श्लोकी रामायण का उपदेश किए, और इन्हीं नारद बाबा ने श्री वेदव्यास भगवान को मूल 4 भागवत का उपदेश किया और कहा कि इनका उपबृंहण करिए, माने विस्तृत व्याख्या करिए। तो श्री नारद बाबा के ही उपदेश से महर्षि वाल्मीकि ने शतकोटि प्रविस्तरम 100 श्लोकों को 100 करोड़ श्लोकों में, कोई 100 करोड़ श्लोक कहते हैं और कोई 100 करोड़ रामायण कहते हैं। मुझ में यह क्षमता नहीं कि मैं समझ सकूं कि 100 करोड़ श्लोक की रचना किए या 100 करोड़ रामायण की रचना किए। दोनों तरह के प्रमाण सामने आते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही श्री नारद बाबा ने ही भगवान श्री वेदव्यास जी को, जो वेदव्यास जी 24 अवतार में से एक है,
नाम है इनका श्री कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में जन्म हुआ है इसलिए द्वैपायन। और कृष्ण मन श्याम वर्ण के काले रंग के होकर के प्रकट हुए हैं इसलिए कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के ही समान श्याम वर्ण के, तो काले होने के कारण कृष्ण और द्वीप में प्राकट्य होने के कारण द्वैपायन, और वेद का उपबृंहण करने के विस्तृत व्याख्या करने के कारण वेद व्यास। वर्णन की दो शैली होती है, एक समास और एक व्यास। समास माने संक्षेप में, बहुत विस्तृत वार्ता को भी संक्षेप में सारांश रूप में सुना देने की कला, ये समास वाली पद्धति कहलाती है। और संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से कही हुई वार्ता और प्रसंग को जो उतने से नहीं समझ पाते हैं उनको और अधिक खुल करके समझा देने के लिए विस्तार पूर्वक समझाने की शैली में समझाते हैं, उसको व्यास शैली कहा गया है। तो श्री नारद जी ने समास शैली में इन दोनों को सुनाया और कहा कि आप व्यास शैली में इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो वाल्मीकि रामायण के रूप में 24,000 श्लोक ये श्री नारद जी का प्रसाद विस्तृत रूप में श्री वाल्मीकि जी ने बांटा, हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और श्री नारद जी के द्वारा दिया हुआ चतुश्लोकी भागवत का प्रसाद श्री वेदव्यास भगवान ने, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में उपबृंहण करके विस्तृत टीका व्याख्या करके हम लोगों को परोसा, जिससे हम लोगों को क्या समझ में आएगा, हम कौन हैं, वास्तव में हमारा कहलाने और हमारा सिद्ध होने वाला कौन है, हमारा उसका संबंध क्या है, स्वरूप क्या है, और हमारा उसके प्रति और उसका हमारे प्रति परस्पर कर्तव्य क्या है। इसको समझाने के लिए ये महापुरुष लोग खोया पाया केंद्र के उद्घोषक बन करके तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय असतो मां सद्गमय की घोषणा करते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। तो एक बार तो वे वाल्मीकि रूप में आकर के वाल्मीकि रामायण दे गए, और ये आकर के जय जय लीला नाम का श्री हरे नमः वेद के 4 भाग, इतिहास महाभारत जैसा ग्रंथ और 17 पुराण, 18वां श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार तो दे ही गए थे। लेकिन ये संस्कृत वाणी में, संस्कृत वांग्मय में थे, इसलिए जब संस्कृत के जानने वाले कम लोग रह गए, लोक भाषा में इन्हीं का सारांश हम लोगों के सामने परोसने के लिए दोबारा प्रभु ने इन दोनों विभूतियों को हमारे बीच में भेजा। श्री वाल्मीकि जी से कहा कि अब आपकी वाल्मीकि रामायण विद्वानों के लिए उपयोगी रह गई होगी, लेकिन कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कम उपयोगी साबित हो रही है। वे बेचारे भटक रहे हैं, इसलिए फिर जाइए और आप रामचरितमानस के रूप में सरल भाषा में और प्यारी प्यारी कविताओं के द्वारा लोगों के सामने परोसिए, जिससे वे अपना ये अटकन भटकन से बच करके और मेरे चरणों तक पहुंच सके। तो श्री वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी के रूप में आए और श्री वेदव्यास जी को कहा कि अब आप बाबा माधवदास जी के रूप में पधारिए। अपने प्यारे सखा उद्धव जी को कहा कि अब आप सूरदास बन करके और 1.25 लाख पद गा करके सूर सागर
की रचना करने के लिए धरती पर चलिए तो ये पधारे और श्री हरे नमः प्रभु की आज्ञा का पालन भी हुआ और प्रभु का परिचय पा करके और अपना परिचय पा करके बहुत से प्रभु के प्यारी संतान रूप जीव प्रभु तक पहुंचने लग गए और प्रभु अपने इन संतानों तक पहुंच करके इन भूले भटके प्राणियों को अपनी गोद में लेने में प्रोत्साहित हुए। इसी श्रृंखला की एक कड़ी हमारे बाबा श्री माधवदास जी महाराज, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कन्नौज नगरी में हुआ, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल सबको पार करते हुए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में अपना कार्य क्षेत्र, अपना भजन क्षेत्र, अपना खोया पाया केंद्र खोला और बहुत से भटकते हुए जीवों को सहारा मिला। हम लोग सर्वप्रथम बाबा श्री माधवदास जी का जीवन चरित्र, इनकी महिमा श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा लिखित भक्तमाल ग्रंथ के उत्तरार्ध में जो 56 छंद है उनका गायन करेंगे और फिर उसके बाद उनकी व्याख्या, उनकी टीका श्री प्रियादास जी के द्वारा अथवा बाबा श्री बालक राम जी के द्वारा की हुई टीकाओं के आधार पर इनके जीवन चरित्र का हम लोग स्मरण करेंगे। कई दिन लगेंगे, एक दिन में ये चरित्र नहीं पूरा हो सकेगा। श्री महाराज जी की तरफ से, श्री चक्रदादा की तरफ से, श्री हनुमान जी की तरफ से छूट है कि संकोच नहीं करना, खुल खुल करके थोड़ा थोड़ा सही परोस आ जाए। अभी आए हैं भोजन वगैरह 56 गावेंगे। श्री नाभा स्वामी जी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी के द्वारा लिखित गाया हुआ 56। विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। विनय व्यास प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। बिनु प्यासी है जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। पहले वेद कथित पुराण विस्तार। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरियस। भारत आदि भागवत उद्धार्यो। भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरियस। भारत आदि भागवत मथित उद्धार्यो हरियस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। अब शोध्यो सब ग्रंथ विधि भाषा विस्तार्यो। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। अब शोध्यो सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जय जय जयति गाय भव
भव पार उतार्यो। लीला जय जय कर गाए भव पार उतार्यो। लीला जय जय जयति गाए भव पार उतार्यो। लीला जय जय जयति गाए भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीव करुणा रस भीजो हियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य जीव करुणा रस भीजो हियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य सीव 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 करुणा रस भीजो हियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनो प्रगट हुए जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनो प्रगट भय जग हित माधव कियो। विनय व्यास, वही व्यास मानो दोबारा फिर आकर के और बाबा माधव दास जी के रूप में प्रकट हुए और जगत का बहुत बड़ा हित किया। कौन व्यास जी? व्यास हर चतुर्युगी के अलग अलग होते। श्री विष्णु पुराण के एक अध्याय में स्वतंत्र वर्णन है। ये श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ये 28वीं चतुर्युगी के व्यास बताए गए। इसके पहले वशिष्ठ जी, पराशर जी, शक्तिधर जी, बहुत सारे व्यास हुए हैं। इनके पहले 27 व्यास हुए हर चतुर्युगी के। ये तो इस कल्प की बात है। इसके पहले वाले कल्प में हर चतुर्युगी के अलग अलग व्यास होते रहे हैं। ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वें कलियुगे कलि प्रथम चरणे का संकल्प जो किया जाता है ये सूचित करता है ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। चतुर्युगी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, इन चारों का एक समूह। ये चतुर्युगी अथवा एक चौकड़ी कहलाता है। ऐसी ऐसी 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। वर्तमान कल्प जो है ये श्वेत वाराह कल्प है। श्वेत वाराह कल्प में ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का ये 28वां कलयुग। तो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी इस 28वीं चतुर्युगी के जो व्यास हुए, वेद व्यास क्यों कहा? वेद को इन्होंने व्यास शैली में, वेद, विद धातु से वेद शब्द बनता है, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। विद माने जानकारी, शास्त्रविद, विज्ञानविद, ज्योतिर्विद। इस तरह से जो जानकारी देने वाला है, किसकी जानकारी?
जीव और ब्रह्म, इन दोनों के बीच के व्यवधान, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच की दीवाल और इन दोनों का आपस का संबंध, दोनों के बीच के व्यवधान को दूर करने के उपाय और इन दोनों के बीच की दूरी अथवा व्यवधान के हट जाने से इनका परस्पर मिलन कैसे होगा उसका तरीका, और फिर इसके बाद जीव उस ब्रह्म से क्या चाहे, इन सारी बातों की जानकारी देने की जिम्मेवारी श्री वेद व्यास जी ने उठाई, वेद ने उठाई। लेकिन वेद सूत्रात्मक होने के कारण कोई कोई तो उसका अर्थ जानते भी नहीं, जो जानते भी हैं वो तोड़ मरोड़ करने लग जाते हैं। तो तोड़ मरोड़ में वेद घबराते हैं कि बिना गुरुमुख, बिना गुरु परंपरा से सुने हुए लोग अगर मेरा अर्थ करना शुरू कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए लिखा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुबृंहेत विभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास के द्वारा और पुराणों के द्वारा वेदों का समुपबृंहण होना चाहिए, सही सही उनकी व्याख्या, उनका भाव खोला जाना चाहिए। और यही काम जो करते हैं उन्हीं का नाम होता है वेद व्यास। तो वेद की व्याख्या श्री कृष्ण द्वैपायन जी ने की, इसलिए वेद व्यास कहलाए। और वही वेद व्यास जी जिनने पहले वेद विभाग, वेद के विभाग किए और कथित पुराण अष्टादश 18 पुराण भी जिनने लिखे गाए। भागवत जो लुप्त जैसा, जैसे दूध में लुप्त जैसा मक्खन और घी होता है, मथ करके उसको प्रकट कर लिया जाता है, इसी तरह से लुप्त भागवत तत्व को वेद में से निकाल करके और इन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश भारतादि भागवत मथित उद्धार्यो हरि यश, हरि का यश इन्होंने उसमें से उद्धृत किया। हरि का यश ही मक्खन रूप में, श्री मीरा दीदी ने भी कहा है, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मक्खन तो काढ़ लियो अब छाछ पीवे कोई। तो मक्खन क्या निकाला? बोले हरि यश। हरि का यश जो है यही मक्खन है। इन्होंने निकाल करके और जगत का बड़ा भारी कल्याण किया। लेकिन जब संस्कृतज्ञता कम हो गई तो प्रभु की आज्ञा से अब शोधे सब ग्रंथ, अब सभी ग्रंथों का शोधन किया। आजकल भी शोध प्रबंध लिखे जाते हैं बहुतों के द्वारा। ऐसे ऐसे लोग शोध प्रबंध लिख करके और डॉक्टर की पदवी पा रहे हैं, जिन लोगों को उसके वाक्यों का सम्यक ज्ञान नहीं होता है। किसी के अधीनस्थ रह करके और उसके कुछ भागों को सुनते हैं, हृदयंगम करते हैं और आंशिक रूप में उस पर कुछ लिख करके, और डॉक्टर, लिटरेचर के डॉक्टर, चिकित्सा वाले डॉक्टर नहीं, लिटरेचर वाले, साहित्य संबंधी डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त करते हैं। इस तरह का शोध हमारे वेदव्यास जी ने नहीं किया। इन्होंने मौलिक रूप में उन ग्रंथों के जो सूत्र हैं
सूत्रात्मक वाक्य हैं उनमें गोता लगा लगा करके और उनके सही अर्थों का शोध किया, खोज किया। सीता जी कहाँ छिपाई गई हैं, इसका शोध श्री हनुमान जी ने किया। ऐसे ही हरि का यश, भगवान की भक्ति वेद के किस मंत्र भाग में कहाँ छिपी हुई है, भगवान के नाम की महिमा किस सूत्र में छिपी हुई है, इन सारी बातों को इन्होंने पुराणों के द्वारा और इतिहास ग्रंथ के द्वारा शोध कर करके और खुल खुल करके वर्णन किया। लेकिन उनको भी समझने में जब कठिनाई होने लग गई तो अब शोधे सब ग्रंथ और अर्थ भाषा विस्तार्यो। भाषा माने लोक भाषा, जिसमें लोग आपस में संभाषण करके, बोल बतिया करके एक दूसरे के भाव को समझते हैं, समझाते हैं। लोक भाषा में भी कई तरह की झगड़ेबाजी है। बंगाली कहते हैं कि बंगाल की जो बंगला भाषा है ये राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। बहुत दिनों तक उन लोगों ने, जब उनके बंगाल में कलकत्ता अंग्रेजी अक्षरों की जगह पर क ल क ता लिखा गया तो उस पर हमने देखा है अलकतरा डामर पोत देते थे कि हमारे बंगाल में हिंदी भाषा नहीं चलने पावेगी। ऐसे दक्षिण भारत के लोग भी कुछ विरोधी बने कि ये उत्तर भारत की भाषा हो सकती है, ये हिंदी कहलाने वाली राष्ट्रभाषा कैसे कहला जाएगी। लेकिन अंत में धीरे धीरे ये विवाद कुछ हद तक शांत हुआ और अब हिंदी कहलाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा घोषित की जा चुकी है। अब विरोध करने वाले लोगों का बोलबाला कम हो गया है। हिंदी भाषा किसको कहते हैं, इस पर भी बहुत महापुरुषों ने, विशेषज्ञों ने खोज करके इसमें 6 भाषाओं का मिश्रण बताया है। संस्कृतम प्राकृतम चैव, संस्कृतम प्राकृतम चैव शूरसेनम च मागधम, संस्कृतम प्राकृतम चैव शूरसेनम च मागधम पारसम च अपभ्रंशम भाषायाम लक्षणानि खट। ये 6 भाषाओं का सम्मिश्रण संस्कृत भाषा, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और प्राकृत भाषा को लोग पाली वगैरह की दिशा में परिचय देते हुए बताते हैं इसको प्राकृत भाषा कहा गया है। शूरसेनम, शूरसेन देश, ये आगरा, मथुरा इत्यादि का जो क्षेत्र है ये शूरसेन देश कहलाता है। यहाँ बोली जाने वाली ब्रज भाषा। शूरसेनम च मागधम, मागधम माने मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र में, मगध बिहार में पड़ता है। मगध क्षेत्र और उसके आसपास अंग, बंग, कलिंग और द्वारबंग, दरभंगा इत्यादि, मिथिला, मैथिली, अंगिका और मगही भाषा, इसको मागधम कहा गया। तो संस्कृतम प्राकृतम चैव शूरसेनम च मागधम पारसम च, मुसलमानों के द्वारा आकर के जिस भाषा का प्रचार किया गया उसको फारसी, और फारसी में ये अरबी, फारसी, उर्दू इत्यादि समस्त ले लिए गए। पारसम च अपभ्रंशम, जो लोगों के बोल चाल की भाषा में आकर के और तत्सम, तद्भव
इत्यादि जो शब्द थे वो अपभ्रंश हो करके और जो प्रचलित हो गए, उन समस्त 6 भाषाओं का जो मिश्रण है, इसको भाषा कहते हैं, लोक भाषा, हिंदी भाषा। तो श्री बाबा माधवदास जी ने अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्य, वेद पुराण के अर्थों को इन्होंने लोक भाषा में विस्तृत रूप से प्रचार किया और इनके पद बड़े मधुर मधुर और सरल, सुबोध, सुगम्य, सब लोग गा सके इस प्रकार की भाषा में इन्होंने गाया। एक बाबा माधवदास जी का गाया हुआ पद गा दो। जगन्नाथपुरी में रहते और जगन्नाथ जी इनके इष्ट हैं ही, सो जगन्नाथ भगवान से संबंधित जगन्नाथपुरी की महिमा गाते